नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। स्वागत जिंदगी में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता प्रशांत प्रभु जी महाराज के गृह आश्रम पर विशाल महायज्ञ का आयोजन हुआ। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रभु जी के गृह आश्रम पर हुआ आयोजन पूर्णमासी यज्ञ आयोजित किया गया है। बुद्ध पूर्णिमा पर एक विशेष महत्व है। इस बार महायज्ञ का आयोजन भारत के सैनिकों की श्रद्धांजलि के लिए हुआ है। बड़ी दूर से लोगों ने महायज्ञ का आयोजन में भाग लिया है। प्रशांत प्रभु महाराज ने बताया है कि यह महायज्ञ बहुत ही लाभ है और हम महाराज जी से इस विषय पर चर्चा करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा का विशाल महायज्ञ का आयोजन हुआ, यह किस लिए हुआ है? स्वागत जिंदगी से श्याम जी गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट। गुरुजी, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आज महायज्ञ का विशेष आयोजन हुआ है। ऐसे होता तो हर पूर्णमासी को है, मगर ये महत्व जो है बुद्ध पूर्णिमा का, इस बारे में जानकारी दीजिएगा हमारे भक्तों को। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्येक पूर्णमासी के दिन यदि लक्ष्मी नारायण का यज्ञ किया जाता है तो कोई भी यज्ञ किया जाए उसका अत्यधिक फल मिलता है। माह भर में अगर आप कोई पूजन नहीं कर सकते तो पूर्णिमा विशेष महत्व रखती है। आज बुद्ध पूर्णिमा का भी महत्व है। भगवान बुद्ध का भी प्राकट्य दिवस है। जो प्रथम 4 ब्राह्मण बुद्ध हुए थे उनका भी आज ही के दिन जन्म हुआ था, और गौतम बुद्ध जो बुद्ध पूर्णिमा हम मनाते हैं उसका भी आज जन्म हुआ था। और पूर्णमासी का तो बहुत ही सनातन धर्म में महत्व है। इस दिन किया गया कोई भी वैदिक अनुष्ठान, कर्म, धर्म अत्यधिक फल देने वाला है। आज के दिन जो पाप करता है वो भी अनंत फल देता है, और जो पुण्य करता है वो भी अनंत फल देता है। आज हम लोगों ने भारत में पहलगांव के जो शहीद हमारे सनातन धर्मी हिंदू लोगों की जो जाति पूछ करके, धर्म पूछ करके जो इस्लामिक उग्रवादियों ने उन्हें गोली मार दी थी, और उसका दुख भी हम सब लोगों को है, शिष्यों सहित। आज हम लोगों ने उनकी आत्म शांति के निमित्त भी यहाँ हवन और यज्ञ किया है। हे यज्ञ नारायण, हमारे भारत की रक्षा करते हुए, सनातनियों की रक्षा करते हुए, राष्ट्र की रक्षा करते हुए, पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हुए वीर गति प्राप्त हुए हमारे भारतवासी, हमारे वीर सैनिक, हे नारायण, हे देव शिव, उनको सदगति प्रदान करें। उनके परिवार का कल्याण हो, उनके परिवार का कल्याण हो, उस माँ की कोख की जय जयकार हो जिन्होंने ऐसे वीर सपूत पैदा किए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस्लामिक उग्रवाद नष्ट हो, नष्ट हो, इस्लामिक उग्रवाद नष्ट हो, नष्ट हो, नष्ट हो। और प्रार्थनाएं की हैं कि उनको सद्गति प्राप्त हो और वो भारत में पुनः जन्म लें, पुनः जन्म लेकर के हमारे भारत की पुनः रक्षा का दायित्व संभालें और उन्हें राजपद की प्राप्ति हो। इस भावना को लेकर हम लोगों ने यहाँ आहुतियां यज्ञ में प्रदान की हैं। गुरु जी, पाकिस्तान में सीज फायर की बात हुई है, युद्ध विराम हुआ है, उस विषय में आप जानकारी, आपकी क्या राय है? देखिए, पहले तो हम लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लास्ट का वो व्यक्ति जो इस्लामिक उग्रवादी है उसको हम नष्ट कर देंगे। हम लोग बहुत उत्साहित थे कि 14 में जब हम मोदी जी को लेके आए थे तो ये सोच के आए थे कि हमारे भारत का भविष्य बदल जाएगा, पर हर सनातनी अंदर से दुखी था कि कब ये उग्रवाद शांत होगा, क्योंकि हमारे मोदी जी बैठे हैं ऊपर, कब वो शांत करेंगे।
और हम 2-3 साल से 4 साल से देख रहे थे कि मोदी जी के ऊपर जो सनातनियों ने विश्वास किया था उसमें कहीं ना कहीं कुछ मीडिया को लेकर के या इनके द्वारा कोई ऐसे वक्तव्य दिए गए, संघ की तरफ से ऐसे वक्तव्य दिए गए, इनके राजनेताओं की तरफ से ऐसे वक्तव्य दिए गए, जिससे ये लगा कि बीजेपी कहीं कांग्रेस तो नहीं बन रही है, कि जैसे कांग्रेस ने हिंदुओं को ऊपर से काटा और बीजेपी कहीं नीचे से तो नहीं काट रही है। ऐसा जनमानस में ये असर जाने लगा। सारा सनातनी अभी भी बीजेपी के साथ है, योगी के साथ है, मोदी के साथ है, परंतु सनातन की माएं और सनातन के भाई झोली फैला रहे हैं कि कब हमारे देश का कल्याण होगा, कब ये इस्लामिक आतंकवाद खत्म होगा, कब हमारे देश से। जब मोदी जी ने पहला चुनाव लड़ा था प्रधानमंत्री के निमित्त, तो वो अपनी रैलियों में हाथ उठा करके कहते थे 6 करोड़ रोहिंग्यों को मैं सरकार आते ही निकाल दूंगा। वे 6 करोड़ आज 9 करोड़ हो गए हैं और हमारे सामने देखते देखते लगता है वो कहीं 50 करोड़ ना हो जाएं। इसलिए मोदी जी से निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र पहले तो रोहिंग्याओं को निकालें, उसके बाद भारत में घुसे पाकिस्तानियों को निकालें और उसके बाद जो इस्लामिक मूवमेंट चलाने वाले, उग्रवादी मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं उनको जड़ से समाप्त करें। हम लोग बड़े उत्साहित थे, रात भर जग रहे थे कि अब पाकिस्तान पे हमने चढ़ाई कर दी है, अब पाकिस्तान हम जीत गए, और टीवी मीडिया वालों ने बहुत गुमराह किया। सनातनियों की इच्छा पूरी होगी, पाकिस्तान के टुकड़े किए जाएंगे, पर कब ये हमारे प्रधानमंत्री को, हम लोगों को बताना पड़ेगा, नहीं तो सनातन धर्मी धीरे धीरे हतोत्साहित हो जाएंगे, जिससे बीजेपी का बहुत भारी नुकसान होगा। क्योंकि मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हम कहते हैं जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है। क्योंकि जब हम लोगों ने ये ठानी थी कि आपको प्रधानमंत्री बनाना है, तो हम लोगों के सामने ये बात नहीं थी कि सबका साथ सबका विकास। उस समय राष्ट्रवाद था, उस समय सनातन धर्मवाद था और कोई दूसरा बात नहीं था। जैसे अभी हमने देखा कि इनकी तरफ से ये जो अभी ईद चली थी, तो ईद के समय इन्होंने ईद के लिए तोहफे लोगों को बांटे थे और बार बार इनको ये समझाया जा रहा है कि ये तुम्हारे कभी नहीं होंगे, ये तुमको कभी वोट नहीं देंगे, परंतु फिर भी ये ऐसा रवैया अपनाते हैं जिससे आम जनमानस दुखी होता है। हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप पीओके और बलूचिस्तान वाला जो समस्या है इसको समाप्त कीजिए। आगामी चुनाव है 27 में, इन सबको ध्यान देते हुए सनातन धर्मियों को दुखी ना किया जाए, हम लोगों की इच्छाओं का दमन ना किया जाए। हम लोगों की इच्छा रोड की नहीं थी मोदी जी, ये जो आप पुल बना रहे हैं ना, सर्वे हो रहा है भारत में 7 राज्य जो है वो अल्पसंख्यक हो गए हैं, उनमें हिंदू खत्म हो गया है। तो ये जो पुल और रोडें बन रही हैं इसमें क्या वही लोग चलेंगे? क्या वो लोग यहाँ पर निवास करेंगे और सनातनी कहाँ चला जाएगा? इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब आप जाति की गणना लेकर आए हैं, चलिए हम सब लोग उसका स्वागत करते हैं। पर एक निवेदन और है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो जिस जन्म में जाति में जन्म लेता है वही उसकी जाति होती है, परंतु संघ आरएसएस और बुद्धिजीवी कहते हैं कि कर्म से जाति होती है। तो अब आप हमें ये बताइए, यदि कोई किसी अन्य वर्ण में पैदा हुआ है, जात में पैदा हुआ है, यदि वो किसी विद्यालय में प्रोफेसर है, तो क्या आप उसको ब्राह्मण घोषित करेंगे? और यदि कोई ब्राह्मण का बच्चा कहीं झाड़ू लगा रहा है, तो आप उसको क्या अन्य वर्ण का घोषित करेंगे? कि आपका वो जो हिंदूवाद था क्या इस जातवाद के आगे दब जाएगा, टूट जाएगा, विखर हो जाएगा? बहुत सारे प्रश्न हैं, परंतु फिर भी हम सब लोग आपके साथ हैं, एक आखिरी उम्मीद के साथ
कि आपके द्वारा कब हमारे भारत का कल्याण होगा, कब सनातन का कल्याण होगा। बोलिए चंद्रमौली भगवान की जय। बहन जी, आप कहाँ से आई हैं और किस विषय में महाराज जी से चर्चा करने आई हैं, इस बारे में जानकारी दीजिएगा। जो हमारे सैनिक शहीद हुए इस विषय में भी हमारी जनता को अवगत कराइएगा। लखनऊ से निवास है, रंजना मिश्रा नाम है। राष्ट्र सेविका समिति की अवध प्रांत के पूर्व में संपर्क प्रमुख का दायित्व भी रहा है और आज बुद्ध पूर्णिमा को हवन महाराज जी के आश्रम पर होता है। हर पूर्णिमा होता है, आज विशेष हवन हुआ है, इसमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो हमारे सैनिक, भारत के सैनिक शहीद क्या वीर गति को प्राप्त हुए हैं और उनकी आत्म शांति के लिए महाराज जी ने आवाहन करके आज हवन किया है। हम सब ने मिल करके उनकी आत्मा को शांति मिले, ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, परिवार को ये इतना बड़ा दुख सहने की सामर्थ्य प्राप्त करे और हम सब शहीद हुए सैनिकों के, वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों के साथ, परिवार के साथ सहानुभूति करते हैं और इस हवन के और पूजन के यज्ञ के माध्यम से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। भैया, हम तो महाराज जी के आश्रम से कब से जुड़े हैं, ये जानकारी दीजिएगा। हम प्रशांत पूजी महाराज से करीब 2 साल से जुड़े हुए हैं। जो है हम महाराज जी से जो है गोकुल बाबा की कथा के माध्यम से जुड़े हैं और हम महाराज जी के यहाँ प्रत्येक पूर्णिमा को जो है हवन में जो यज्ञ होता है उसमें शामिल होते हैं और यज्ञ में शामिल होने से मतलब हमें जो है बहुत मतलब जो शांति मिलती है या हमारी जो मनोकामना होती हैं वो भी हमारी पूर्ण होती है। हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं जो महाराज जी के भक्तगण हैं वो पूर्णिमा के जो है हवन में शामिल हों और अपनी समस्याएं महाराज जी से बताएं। हमको जो समस्याएं थी, हमारी समस्याएं वो समस्याओं का निराकरण हो रहा है। ओम नमो नारायण।